हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जी। रेक्टिफिकेशन में तकरीबन यहाँ से ना हर साल 3 या 4 एमसीक्यूज़ एमडीकेट में आते हैं, और वो भी जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट प्रोबेबली पास्ट पेपर से होते हैं, क्योंकि एक टॉपिक है 3-4 सालों से, तो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है जी? रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो device which convert AC into DC is known as a rectifier। जो डिवाइस जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जी? वो होता है जी बाई डायरेक्शनल, और जो डायरेक्ट करंट होता है वो होता है जी यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे बात आती है रेक्टिफिकेशन की। रेक्टिफायर डिवाइस था, और रेक्टिफिकेशन जो है ना वो प्रोसेस है जिसमें एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहेंगे। द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC कार, जो डिवाइस जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करे, तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जी? डिवाइस को कहा जाता है जी रेक्टिफायर। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस इन विच AC कन्वर्टेड इंटू DC कॉल्ड, तो यानी कि प्रोसेस जो कि AC को DC कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जी रेक्टिफिकेशन। Which of the following act as a rectifier, कौन है जो एज अ रेक्टिफायर यूज होता है? तो डायोड जो है ना वो यूज होता है एज अ रेक्टिफायर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन की, तो दो टाइप्स होते हैं जी। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक वेव, पॉजिटिव और नेगेटिव वेव ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो कन्वर्ट होती है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वेव जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है डीसी में, और नेगेटिव सप्रेस हो रही है। वजह क्योंकि पॉजिटिव से फॉरवर्ड बियास बन रहा है और नेगेटिव से रिवर्स बियास बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव वेव जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है सिर्फ। की पॉइंट्स को देखें तो नंबर ऑफ डायोड जो यूज़ होते हैं हाफ वेव में वो होता है जी सिंगल डायोड यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे होती है वो सेम ही रहती है। एफिशिएंसी की बात करें तो वो होती है जी 14.6%। रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है 1.21। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि दोनों वेव्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेट करंट वेव्स कन्वर्ट होती हैं जी डायरेक्ट करंट में। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव दोनों ही कन्वर्ट हो रही हैं जी डायरेक्ट करंट में। क्या हो रहा है कि पॉजिटिव वेव जो है ना वो D1 से फॉरवर्ड बियास कर रही है, और जो नेगेटिव वेव है वो D2 से फॉरवर्ड बियास कर रही है। तो इस वजह से दोनों से करंट जो है वो पास हो रहा है जी, कन्वर्ट हो रहा है दोनों ही वेव्स का करंट डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइप लिखा हुआ है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें दो डायोड्स यूज होते हैं। अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफिकेशन के टाइप्स की, तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जी सेंटर टाइप रेक्टिफायर जिसमें दो डायोड्स यूज होते हैं जी, और दूसरा होता है जी ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टाइप में दो डायोड्स होते हैं, और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में चार डायोड्स होते हैं, और मोस्टली यही यूज होता है। अगर हम कुछ की पॉइंट्स को देखें तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में वो डबल हो जाती है जी। रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है जी 0.48, और एफिशिएंसी की बात करें तो वो होती है जी 81.2। और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि MDK 2020 में आया था, PIV। तो PIV होता है पीक इनवर्स वैल्यू।